मीन राशि वालों, मित्रों, मई, जून और जुलाई का महीना आपके लिए एक बड़े परिवर्तन लेकर आया है मित्रों। क्योंकि मई के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जिसे कह सकते हैं कि महापरिवर्तन होने वाला है मई के महीने में। क्योंकि गुरु, राहु और केतु का परिवर्तन होगा, तो समझ ले कि उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, 3 महीनों की भविष्यवाणी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले तो बता दें कि मई के महीने में जो परिवर्तन होगा वो लगभग आपके लिए मतलब इतने बेहतर परिवर्तन होने वाले हैं कि वो आपको आपके जीवन में बड़े परिवर्तन कह सकते हैं। क्योंकि शनि की 7.5 के जो नेगेटिव प्रभाव है उससे देवगुरु बृहस्पति आपको बचाने जा रहे हैं और वो परिवर्तन मई से होने वाला है। तो शनि की 7.5 का जो दशम भाव पर दृष्टि है, जिस कारण से जो आपको हमने कई बार बताया, पहले भी बताया है कि आपके लिए गुरु का जो प्रभाव होगा वो शनि के 7.5 के नेगेटिव प्रभाव से राहत देगा, बचाएगा। तो चलिए आपको हम विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और कुंडली दिखाना भी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम। उसके बाद हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें इस महीने यानी मई के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों, मई के महीने में बहुत सारे ग्रह अपना स्थान बदलेंगे। सबसे पहले तो 7 मई को बुध मेष राशि में आ जाएंगे। उसके बाद 14 मई को एक बड़ा परिवर्तन होगा जो देवगुरु बृहस्पति का होगा, जो रात 11:20 पर होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। उसके बाद का परिवर्तन होगा 15 मई को। सूर्य अपना स्थान बदलेंगे, क्योंकि जैसा कि सूर्य प्रत्येक महीने के मध्य में अपना स्थान बदलते हैं। उसके बाद 18 मई को 2 परिवर्तन होगा। शाम 4:30 पर राहु और केतु का। राहु चले जाएंगे कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में। उसके बाद 23 मई को बुध वृषभ राशि में आएंगे। मतलब इस महीने मई के महीने में बुध 2 बार अपना स्थान बदलेंगे। और 31 मई को शुक्र सुबह 11:42 पर मेष राशि में आ जाएंगे। तो मेष राशि में जब शुक्र आ जाएंगे तो शुक्र उच्च के जो थे यानी मालव्य योग समाप्त हो जाएगा 31 मई को। मालव्य योग एक बड़ा राजयोग है जिसमें फायदा आपको मिलता है। तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब इससे आपके जीवन पर एक बेहतर प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाने बताने की कोशिश करते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और साथ साथ राहु भी आपके लिए आपके फेवर में हो जाएंगे। तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर यह समय आपको बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ होते हैं, जहाँ मित्रों वहाँ बहुत ही ज़्यादा लाभ देते हैं। और साथ साथ यहाँ जो स्थिति बनेगी आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। और केतु की जो दृष्टि होगी वो आपके द्वितीय भाव पर आ जाएगी इस महीने के 18 मई से। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन में जो स्थिति बनेगी वो शुभ स्थिति रहेगी। जैसे कि कोई धार्मिक और मांगलिक कार्य के लिए आप इस समय प्रेरित होंगे, किसी से बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। धर्म कर्म के प्रति आपका आस्था बढ़ेगा और एक भय सा आपको रहेगा। कुछ न कुछ आपको एक भय सा रहेगा जिसमें आप कहीं ना कहीं धर्म कर्म के प्रति आस्था कहीं ना कहीं, जैसे आपको होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होते हैं। मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा करना, नाराज़ होना, खुश हो जाना, ऐसे सोच के होते हैं मीन राशि के लोग। तो यहाँ आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है। ये जो आपका समय है, इस समय आपके लिए बहुत कुछ आपके फेवर में होने जा रहा है, जिसमें आपके परिवारजनों का भी सपोर्ट मिलेगा। हाँ, कुछ लोग आपकी बातों से सहमत नहीं भी होंगे इस महीने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको परेशान हो जाना है। आपको धैर्य रखना है। यहाँ एक बात आपको और जान लेनी पड़ेगी कि इस समय जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अपना स्थान बदले हैं, तो ये शुभ स्थिति बनाएंगे। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर नहीं है। तो अब आपको चिंता करने की
ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ फैमिली के लोग आपसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपकी बातों से आप खुद बहुत ही संतुष्ट होंगे कि आपने जो भी कार्य किया है अपने फैमिली के लिए, उससे आप खुश होंगे। आगे बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो मित्रों ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर बेहतर कहा जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि बुध जो रहने वाले हैं आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव से जो बुध की, क्योंकि 7 मई को बुध द्वितीय भाव में आ जाएंगे और द्वितीय भाव से जो बुध की सप्तम दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन में आकस्मिक कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगा। जैसे कोई बहुत समय से कोई ऐसी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए, तो वो खुशखबरी आपको इस मई के महीने में प्राप्ति के योग हैं। कब से? 7 मई के बाद। साथ ही साथ आपके संतान से जुड़े कोई भी खुशखबरी हो, जैसे सफलता आदि से जुड़े, तो वो भी आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी का इस समय आपके प्रति जो लगाव थोड़ा बहुत, जैसे होता क्या है कि झगड़े होते रहते हैं आपके बीच में, किसी बात को लेकर आप नाराज होते हैं, कभी जीवन साथी नाराज होते हैं, तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप खुलकर बातें करेंगे और इस समय अपने रिश्तों में मजबूती लाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही अनुकूल, बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। आपको यहाँ तक कि ससुराल पक्ष से कोई सपोर्ट मिल सकता है, आप वहाँ जा सकते हैं, ससुराल की तरफ भी जा सकते हैं और एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आपको कोई यदि आप कुंवारे हैं तो आपको कोई अच्छा रिश्ता भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो ये अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ है, शुक्र उच्च का है, तो ये आपको लाभ मिलेगा। ये महीना आपके शादी विवाह के लिए बना हुआ है, मतलब आपके लिए शादी विवाह से संबंधित अच्छे रिश्ते प्राप्ति के योग बना रहे हैं, तो ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें बच्चों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। बच्चों से संबंधित कोई बड़ा काम आप पूरा करेंगे और बच्चे सफलता प्राप्ति करने के बाद, यानी सफल होने के बाद आपको कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित कर सकते हैं, कोई ऐसी सफलता हासिल कर सकते हैं। बच्चों के माध्यम से बड़े सफलता हासिल होने की भी उम्मीद है। वहीं मित्रों इस महीने आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो शुक्र उच्च के पूरे महीने रहने वाले हैं। आपको बहुत एंजॉय करने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि इस महीने भी आपको बता दें कि आपके नए रिश्तों में जाने की उम्मीद है, आपके लवमेट प्राप्ति की उम्मीद है। आप इस समय सोशल मीडिया आदि से जुड़कर नए रिश्तों में जा सकते हैं, मित्रता कर सकते हैं, मित्र बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु और साथ साथ शनि की युति है 18 मई तक आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपके राहु जो है वो भ्रमित बहुत करेगा। आप गलत चीज़ों से बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त कर सकते हैं, गलत चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी मित्रता हो जाए जो आपको परेशानी का कारण बन जाए, इसका ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि कई तरह के गलत आदतों से जुड़ने की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में हर तरह से आपको खुद को सतर्क और खुद पे नियंत्रण, कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना गलत मित्रता भी हो सकती है। आगे बात करें तो एक बात और आपको बता दें कि इस समय आपके रिश्ते मजबूत भी रहने वाले हैं। जो प्रेम प्रसंग रहने वाले हैं, लव लाइफ जो आपके रहेंगे, लव लाइफ में आप बहुत मजबूती भी महसूस करेंगे, क्योंकि इस समय शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, उच्च के होकर आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने यानी मई के महीने में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात कर लें तो स्वास्थ्य को लेकर समय अच्छा रहने वाला है। मंगल का प्रभाव आपके स्वास्थ्य में एकदम से अनुकूलता देगा, आपको यहाँ तक कि बहुत ही सुकून देगा। आप कहीं भी रहेंगे, कई मामलों में आप सुकून महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ तक कि जो परेशानी या जो आपने एक मन में भ्रम बनाकर रखा था, किसी तरह की कोई डर भय था आपको, वो इस समय कुछ मामलों में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो भय रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। आपको आपके मन में जो बना हुआ भ्रम था वो समाप्त होने से आप बहुत ही उत्साहित रहेंगे। इसलिए ये महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर मेंटली ये कह सकते हैं कि आप बहुत ही स्वस्थ महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। थोड़े से दबाव जो होगा वो इस समय राहु और साथ साथ शनि के कारण 18 मई तक रहेगा, जिसमें आप भयभीत रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो इस तरह की स्थिति बनेगी। बाकी आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो रहने वाली है वो 10वें भाव पर रहेगी। यहाँ से आपको, जैसा कि यदि आप कैरियर से जुड़े शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या आप कॉमर्शियल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं
या कोई टेक्निकल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, या ऐसा ज्ञान जहाँ से आप अब जॉब में जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं, कैरियर से जुड़े जो भी आपकी परेशानी है वो अब दूर हो जाएंगे। क्योंकि शनि की जो दृष्टि थी अब जो है वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उसी भाव पर हो जाएगी, दशम भाव पर हो जाएगी। तो जो शनि रोक रहे थे कुछ समय से, वो शनि तो रोकते रहेंगे, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति भी आपको शुभ फल वहां से देंगे, दशम भाव से देंगे। तो निश्चित रूप से अब आपकी जो रुकावट थी वो दूर हो जाएगी और लाभ की स्थिति बन जाएगी। तो आपके चिंता परेशानी दूर होगी और आपको एक बेहतर सफलता शिक्षा में प्राप्त होगा। ये समय आपका बहुत अच्छा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, सफलता प्राप्ति के योग बन जाएंगे मई महीने से देवगुरु बृहस्पति के कारण, जो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस महीने आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक बुध माने जाते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि बुध जो हैं वो आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं और इस महीने आपके धन भाव में 7 मई को आ जाएंगे। तो व्यापारिक भाव के भी स्वामी हैं जो धन भाव में आ जाएंगे। तो 7 मई से आप अपने बिजनेस व्यापार में खूब सारे धन प्राप्त कर पाएंगे, खूब सारे बेहतर स्थिति बनेगी जिसमें धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग रहेगा। धन खूब प्राप्त करेंगे, मेहनत केवल आपको करना पड़ेगा, मेहनत खूब कीजिए, क्योंकि धन भाव में बैठे बुध आपको काफ़ी सफलता दे सकते हैं। आपको समझ ले कि बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त तरक्की दे सकते हैं और लाभ तो समझ ले कि जो बुरा समय था वो समाप्त हो चुका। अब आपका ये जो धन की स्थिति रहेगी वो बहुत बढ़ेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के लिए बात कर लें तो जैसा कि जॉब के लिए तो बेहतर समय शुरू हो ही चुका है, क्योंकि सूर्य जो रहने वाले हैं उच्च के, 15 मई तक सूर्य उच्च के रहेंगे, जहां से खूब सारे धन प्राप्ति के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। तो 15 मई तक उच्च का सूर्य जो रहेगा वो आपको धन दिलाएगा, खूब सारा धन दिलाएगा। उसके बाद क्या स्थिति रहेगी? उसके बाद आपके लिए ऐसी स्थिति रहेगी कि यहाँ आपको जॉब के लिए दोनों स्थिति अच्छी रहेगी, यानी ये कह सकते हैं कि पूरा महीना जॉब के लिए बेहतर है, लेकिन जो शुरुआती महीना का समय रहेगा वो कुछ विशेष फल आपको देगा, कुछ अलग फल देगा। जैसे कि जॉब में आपको लाभ मतलब जॉब प्राप्त होगा तो उसमें ज़्यादा कठिनाई देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ शनि थोड़े रुकावट कर सकता है, लेकिन इसके लिए आप शनि का उपाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। लेकिन 15 मई के बाद आपके लिए स्थिति ऐसी रहेगी कि एक साधारण लाभ मिलेगा, लेकिन ये भी लाभ बहुत अच्छा लाभ होगा। जैसे कि आप कहीं ना कहीं इस समय जो पहले मेहनत किए हैं वो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। जैसे यदि आप इस समय इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप इस समय ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आपके लिए कोई बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी और अच्छे खासे आप इस समय बहुत असमंजस में हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस के ऑफ़र आ सकते हैं, जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं। मतलब जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उसमें एक नहीं कई सारे ऑप्शंस आपको इस समय प्राप्त होंगे। जॉब में भी बहुत सारे ऑप्शंस प्राप्त होंगे, जिसमें आप एक तरफ इंटरव्यू देने जाएंगे, दूसरे तरफ ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। ये महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा, मई का महीना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। केवल ये ध्यान रखिए कि आप विपरीत परिस्थिति में भी एकदम निरंतर प्रयासरत रहें, अपने जॉब की तैयारी में लगे रहें। आगे बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर तो मित्रों, ये महीना जो है फाइनेंशियल स्थिति को लेकर थोड़े से परेशानी आपको दे सकता है, क्योंकि घरेलू या मित्र के माध्यम से या कहीं ना कहीं आप कुछ खर्च करेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, इस महीने आप अपने जो सैलरी है या अपने जो पैसे रखे हैं ये किसी को ना बताएं। गुप्त बातें, अपने जो धन से संबंधित बातें हैं उसे ना बताएं। किसी को बताएंगे वो आपसे सहयोग लेना चाहेगा और वैसा रिश्ता आपसे सहयोग लेना चाहेगा जिस पर आप ना नहीं कह पाएंगे। इसमें आर्थिक स्थिति को थोड़े से मतलब डमाडोल कर सकता है, क्योंकि पैसे लेने के बाद वो सही समय पर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको थोड़े से सतर्क रहना चाहिए। अपने धन आदि के बारे में किसी को ना ही बताएं तो अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पूरा महीना अच्छा है, एंजॉय कीजिए। इस समय कुछ बड़ा आपके साथ हो सकता है, कुछ बड़ा आपको फायदा होगा। राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा, लेकिन आपको बता दें कि 15 मई के बाद आपका समय जो है वो एकदम शानदार रहने वाला है। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए पूरा महीना ही बहुत ही शानदार रहने वाला है। और एक बात और बता दें कि आपको 14 मई के बाद आपके खेल जगत से जुड़े लोगों का भाग्य एकदम से पलट जाएगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। इस तरह से हमने बताया आपको मई महीने के बारे में। अब जून के बारे में बताएं तो जून के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी ये आप समझ लीजिए।
मित्रों, जून के महीने में 6 जून को बुध अपना स्थान बदल के मिथुन राशि में आ जाएंगे। 7 जून को मंगल सिंह राशि में यानी मंगल आ जाएंगे सूर्य के घर में। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे। 29 जून को शुक्र वृषभ राशि यानी स्वग्रही हो जाएंगे। और इस महीने यानी जून के महीने में बुध भी स्वग्रही, साथ साथ शुक्र भी स्वग्रही रहेंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे रहेंगे। जैसे इस महीने यानी जून के महीने में जैसे कि शनि रहेंगे आपकी राशि में, राहु रहेंगे आपके 12वें घर में, केतु रहेंगे 6ठे भाव में, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के सामने होते हैं, देवगुरु बृहस्पति 4थे भाव में। तो ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा अब आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली वीडियो मिलता रहेगा। तो ये महीना आपको बड़ा फल दे सकता है। सबसे बेहतर और बड़ी बात आपको बता दें कि ये महीना भी आपके लिए बेहतर है। आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये महीना बहुत ही खूबसूरत कहा जा सकता है। आप अपने परिवार के साथ कुछ नए जगह पे जा सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, नए स्थान पे जा सकते हैं। साथ ही साथ जून के महीने में परिवार में एक बेहतर सामंजस्य और अच्छे खान पान का मतलब इस महीने ज़्यादातर कुछ नया आप अपने घर में यूज करेंगे, कुछ नए चीज़ों का प्रयोग करेंगे, कीमती महंगे चीज़ों को अपने घर में लाएंगे और कुछ सजावटी चीज़ों को लाएंगे और कुछ जैसे लग्जरियस चीज़ों को अपने घर में लाएंगे। क्योंकि इस महीने शुक्र अपने स्थिति मतलब शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और साथ साथ बुध भी स्वग्रही रहेंगे। तो आप इस महीने बहुत ही अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहेंगे और अपने बुद्धि का प्रयोग करके कुछ बड़े कार्य इस समय निपटाएंगे। घर में घरेलू बहुत महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करेंगे। ये महीना परिवार को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। अब थोड़ी सी निगेटिव बात अपनी फैमिली के लिए है कि आपके घर परिवार में माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर यह समय बहुत अच्छा है। एक बात ध्यान रखिएगा, शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर ही रहने वाली है। तो ऐसे में कभी भी कोई भी ऐसी डिसीजन ना लें जिसमें आपके जीवन साथी के साथ झगड़े विवाद आदि की स्थिति बने। कोई भी ऐसे कार्य ना करें, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर ही है। ऐसे में शनि जहां देखते हैं वहां नुकसान करते हैं। तो आपके जीवन साथी से किसी बात को लेकर अनबन होने की संभावना रहेगी। और ज़्यादातर आप अपने लापरवाही के कारण, क्योंकि मीन राशि के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति होते हैं। अब जीवन साथी आपके स्वास्थ्य के केयर करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आपका केयर करेंगे आपको गुस्सा आएगा। आप कहेंगे कि अब गुस्सा हमें क्यों आएगा जब हमें केयर किया जाएगा, क्योंकि आप लापरवाह होते हैं। आपके खाने के बारे में पूछा जाएगा, आपको सही समय पर सोने के लिए बोला जाएगा और भी कुछ अच्छे कार्य आपको समझाए जाएंगे, लेकिन आप उस बात को नहीं मानेंगे अपनी लापरवाही के कारण। इसलिए आपको ऐसी स्थिति में ये बात ध्यान रखना चाहिए कि किसी के मतलब कोई आपको सही सलाह भी दे रहा हो तो आप बिल्कुल भी गुस्सा ना करें और उनके सलाह का उपयोग करें, मतलब समझें, जिससे रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के भविष्य संवारने के प्रति आपका एक बेहतर दायित्व इस समय देखने को मिलेगा। बच्चों के माध्यम से यदि बच्चे कोई बहुत मतलब शिक्षित हैं या फिर जॉब कर रहे हैं तो उनके माध्यम से आपको सपोर्ट मिल सकता है। बहुत अच्छा महीना रहने वाला है जून का महीना। साथ साथ लव लाइफ को लेकर ये बहुत अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि यहाँ शुक्र और साथ साथ बुध का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। वैसे भी मीन राशि के लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं। ये बहुत अच्छा महीना जाएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके नए रिश्तों में, यदि आप नए रिश्तों में जुड़े हुए हैं तो आप निश्चित रूप से अपने रिश्ते को धीरे धीरे मजबूत कर पाएंगे। आपका रिश्ता बहुत अच्छा होता चला जाएगा। और आप इस समय एक बात ध्यान रखिएगा, शनि की जो सप्तम दृष्टि है उससे कभी कभी प्रभावित भी होंगे। कभी कभी आपको आपके ईगो के कारण आपके रिश्ते प्रभावित होंगे। तो ऐसा ना करें कि अपने पार्टनर को बार बार किसी बात को लेकर दबाव बनाएं या आप अपने ईगो से ही काम लें, तो ऐसे में रिश्ते प्रभावित भी हो सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर समय बहुत अच्छा रहने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस महीने आप थोड़े से मेंटली परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में फिजिकली कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, कुछ चिंताएं जो होगी वो प्रभावित करेगा। घर की चिंता हो, चाहे आपके कार्य और कारोबार को लेकर चिंता हो, ये थोड़े प्रभावित करेगा। बाकी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक बात आपको बता दें कि आप यदि शनि की 7.5 का उपाय करते जा रहे हैं तो समझ लें कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे
और साथ साथ मन भी शांत रहेगा और उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 जब तक है तब तक उपाय करते रहना ही अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपकी शिक्षा को लेकर भी काफ़ी अच्छा महीना कहा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर भाव को देख रहे हैं। जी हाँ मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके द्वादश, दशम और अष्टम भाव पर है, तो ये आपका समय बहुत अच्छा है। शिक्षा में अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो समय आपका बुरा चल रहा है, समझ लें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो विद्यार्थी हैं वो सोच रहे हैं कि मेरा जॉब कब होगा। यदि आपको मई में जॉब नहीं मिला है तो जो बुरा समय आपका चल रहा है वो समझ लें कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ मित्रों, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जो जून का महीना होगा, यहाँ आपके जॉब का कॉल लेटर, जॉब से संबंधित खुशखबरी प्राप्ति का योग बनेगा। तो इस महीने जो बुरे दौर थे उसके उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो कैरियर में बड़ा फायदा, बड़ा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। वहीं मित्रों, इस महीने बिजनेस व्यापार को लेकर बड़ा फायदा प्राप्ति का योग है मित्रों। ऐसा इसलिए कि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध हैं, और यहाँ अच्छी बात तो यह है कि इस महीने केवल यदि आपके पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो थोड़े से सतर्क रहिए, क्योंकि कभी कभी आपके पार्टनर आपसे बहुत गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन थोड़े संभल कर रहें कि रिश्ते खराब ना हो, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। पार्टनरशिप में थोड़े से परेशानी आ सकती है। अब एक बात इधर समझिए, ये जो जॉब की शुरुआत करना चाहने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि कुछ नया करें, जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास करें, आपका बहुत अच्छा समय है। जॉब के लिए कुछ नया प्रयास जरूर कीजिए, आपको बड़ा फायदा मिलेगा, सफलता मिलेगा, काम बनेगा। बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। और जो लोग जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी बिजनेस शुरू करें एक अच्छे एडवाइज़र से सलाह ले लें। उसके बाद सारी स्थिति परिस्थिति को समझते हुए आप आगे बढ़ें, आपका समय बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। सूर्य का प्रभाव, जैसा कि सूर्य अनुकूल स्थिति में रहेंगे इस महीने, तो ये बहुत अच्छा समय है। एक अच्छा संयोग बनेगा जो आपको जॉब से संबंधित समस्या का समाधान भी करेगा, जॉब दिलाएगा भी, जॉब में प्रमोशन की भी स्थिति बनाएगा। ये महीना आपका अच्छा है, और इस महीने आपकी जॉब लगने की बहुत भरपूर संभावना जो कह सकते हैं वो है। यदि आपने इस महीने उपाय किया, पहले से उपाय शनि का करते आ रहे हैं, सूर्य को जल देते आ रहे हैं, साथ साथ अपने मेहनत खूब कर रहे हैं, तो आपका ये जून का महीना जॉब में जाने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। बुरा समय आपका खत्म, और शनि की 7.5 के बावजूद लाभ की स्थिति बन रही है। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में आपको बता दें, ये महीना फाइनेंशियल स्थिति के मामले में अच्छा कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस महीने आपके धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। इस महीने आपको कहीं से धन मिल सकता है। किसी को आपने धन दिया है वो धन वापस हो सकते हैं। पुराने कहीं पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं तो वो भी आपके लिए कह सकते हैं कि उचित है, ठीक है। लेकिन इस महीने आपके लिए धन से संबंधित जो समस्या है वो भी दूर हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि परेशान आप चल रहे हैं तो यहाँ आपके लिए एक बेहतर और सहयोग की स्थिति रहेगी। आपका समय यहाँ भी बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं न कहीं कुछ अचानक से आकस्मिक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय है आपका बहुत ही शानदार, बेहतर, अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें मित्रों, इस महीने आपके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। शुक्र का बेहतर प्रभाव कला क्षेत्र में नाम दे सकता है, पैसे भी खूब प्राप्त होंगे। वहीं फाइनेंशियल स्थिति के बारे में हमने बताया, खूब धन आप प्राप्त करेंगे, और खेल जगत में भी आपका नाम होगा। आपके कॉन्फिडेंस इस समय बहुत ही हाई रहने वाले हैं, बहुत ही शानदार और बेहतर रहने वाले हैं। अब बात करें कि इस महीने आपके यानी राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। अब आप कहीं न कहीं बहुत बड़े स्थिति से गुजरेंगे, बहुत बड़े बदलाव के साथ आप गुजरेंगे। आपका जीवन में एक बड़े बदलाव की तरफ आप जाएंगे, और आपके लिए एक बेहतर समय कह सकते हैं। ये एक बात आप समझ लीजिए, सभी लोग उपाय करते रहे शनि का उपाय करने से, अब उपाय में खास करके हनुमान जी की आराधना खूब कीजिए। इससे शनि, मंगल, राहु, केतु जो भी है निगेटिव प्रभाव, ऊपरी बाधा, तांत्रिक क्रिया, ये सब से आप बचते हैं। तो आगे बात करें अगले महीने के बारे में, तो मित्रों जुलाई के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रही है।
रहने वाली है, समझिए। सबसे पहले तो जो बड़े परिवर्तन है, जैसे 16 जुलाई को सूर्य अपना स्थान बदलेंगे और कर्क राशि यानी पंचम भाव में चंद्रमा के घर आ जाएंगे। 26 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में आ जाएंगे, बुध के घर में आ जाएंगे। 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे बड़े ग्रहों में खास करके शनि आपके राशि में, राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में रहेंगे। गुरु की दशम दृष्टि बहुत ही शुभ प्रभाव आपको देगा। साथ ही साथ इस महीने शनि तो आपके राशि में रहकर तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, सप्तम से सप्तम को और दशम से दशम को देखेंगे। तो दशम भाव पर शनि की भी दृष्टि रहेगी जो नुकसान करेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि रहेगी तो वहाँ लाभ देगा। यानी आप समझिए कि कोई इंसान आपको लाभ भी दे रहा है और दूसरा इंसान नुकसान कर रहा है। जैसे कि एक इंसान आपसे 10 रुपये की चोरी कर रहा है, दूसरा इंसान आपको 10 रुपया दे रहा है, आप एक बैलेंस में रहेंगे। तो यही स्थिति बनेगी राहु और गुरु और साथ साथ शनि का यही खेल रहेगा। तो सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आपके परिवार के लिए ये महीना अच्छा महीना है। इस महीने भी आपकी यात्रा का योग है, स्थान परिवर्तन का योग है, धार्मिक स्थल पर जाने का योग है। साथ ही साथ इस महीने शादी पर या घर में कोई नन्हे मेहमान का आगमन का समय कहा जा सकता है। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है, नन्हे मेहमानों का, जैसे कि संतान बच्चे घर में हो सकते हैं, चाइल्ड बर्थ होने की संभावना है। तो बहुत अच्छा महीना रहेगा। आगे बात करें तो इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी। कहीं न कहीं इस समय जीवन साथी की तकलीफ परेशानी से आप परेशान हो सकते हैं और आपसी मतभेद भी होगी, छोटे मोटे होंगे, मतलब थोड़े बहुत होते रहेंगे। जैसा यदि शनि की उपाय जो कर रहे हैं उनको नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि शनि के कारण ही हो रहा है, ये मतभेद होने वाला है। शनि का उपाय कर रहे हैं तो एकदम निश्चिंत रहें। हनुमान जी का चाहे आराधना कर रहे हैं, चाहे शिव जी का आराधना कर रहे हैं, चाहे आप शनि का उपाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आगे बात करें बच्चों के लिए, तो इस महीने संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जी हाँ मित्रों, एक बार फिर आपको बता दें, इस महीने संतान प्राप्ति का योग बनेगा, वो भी 16 जुलाई से आपके लिए बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है। जो लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे ऐसी खुशखबरी प्राप्ति के लिए, जिनका बुरा समय चल रहा था, अब आपके बुरे समय का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आपके लिए बहुत अच्छा समय 16 जुलाई से रहेगा। संतान प्राप्ति, संतान से जुड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्ति होगा, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो इस महीने आपके लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहेगा। एकदम रिश्ते जुड़ेंगे, आप एकदम एक दूसरे को समझेंगे। एकदम आपका रिश्ता टूटा है, ब्रेकअप हो चुका है, तो इस महीने जुड़ने की बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन एक बात यहाँ भी हम बता रहे हैं आपको, शनि का उपाय आपको भी करना पड़ेगा। जहाँ भी पार्टनरशिप, मित्रता, दोस्ती और प्रेम का भावना होगा, वहाँ शनि आपको एकदम से अलग कर सकते हैं। तो ये आपको उपाय करते रहना होगा। अब आगे समझिए, आपको बता दें मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर एक बात आपको बता दें, इस महीने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। हाँ, आपकी लापरवाही से, पहले भी हमने बताया था, आपकी लापरवाही से आपको कष्ट होगा, तो लापरवाह ना बने। वही मित्रों, आपके लिए शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर ये महीना बहुत अच्छा है। जो कैरियर बनाना चाहते हैं उनका बहुत अच्छा समय है। आप मेहनत पूरा करें। राहु प्रभावित करेगा, भ्रमित कराएगा। मित्रों, इस समय राहु जो है वो आपके 12वें घर में बैठा है, गलत चीज़ों पर पैसे खर्च कराएगा। अपने पिता, अपने माता से पैसे लेकर गलत चीज़ों पर इस्तेमाल करेंगे। जो पुस्तक खरीदना चाहिए, जो आपको इंस्टीट्यूट को देना चाहिए, मतलब आपका दिमाग इधर उधर हो करेगा राहु। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप अपने आप पर भरोसा और आगे विश्वास बनाकर चलें, अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें। जो विद्यार्थी हैं समय का सदुपयोग करें, ये चीज़ आपको लाभ देगा। आगे बात करें तो मित्रों, बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति की दशम दृष्टि व्यापार में कुछ उच्च लाभ दे सकता है। सूर्य का पंचम भाव में आना, साथ साथ चौथे भाव में रहना, ये आपके व्यापारी, खास करके जमीन जायदाद से जुड़े लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। जो इस समय कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो ज़मीन से जुड़ा बिजनेस हो, उनको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। साथ साथ इस समय कोई भी बिजनेस आपका हो, उसमें आपको कई गुना ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और एक बात और आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं भी डील कर रहे हैं, बड़े डील कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर डील करें। जल्दी में डिसीजन यहाँ भी नहीं लेना है आपको। बात करें जॉब की, तो जॉब के लिए तो बहुत अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। जॉब के लिए ये जुलाई का महीना भी बहुत अच्छा है। आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना रहने वाली है। भाग्यशाली समय रहने वाला है। बड़े समस्या का समाधान, बड़े समस्या का निदान इस महीने यानी जुलाई के महीने में हो जाएगा। जॉब में सफलता प्राप्ति का एक अच्छा
अवसर प्राप्त होने जा रहा है। बहुत भाग्यशाली समय है। वहीं फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। कहीं न कहीं से आकस्मिक धन मिल सकता है, चाहे आपके पूर्वजों का धन प्राप्त हो या आपको कोई ऐसे मित्र धन दे या कहीं से आपको सहायता ही सही, ससुराल पक्ष से ही सही, लेकिन धन प्राप्ति का योग है। तो ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत ही भाग्यशाली समय कह सकते हैं और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो पूरा महीना ही एकदम से शानदार रहने वाला है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बेहतर पहचान बनाने का, नया रिकॉर्ड बनाने का समय है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब एक बात ध्यान रखिएगा, शनि का उपाय एकदम से करते रहें, आप हमेशा तरक्की करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 में भी आपको लाभ मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।